वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है जर्मनी के बर्लिन शहर से। साल होता है 1943, जहां पर हम 8 साल के ब्रूनो को स्कूल से हंसते खेलते हुए वापस आते देखते हैं। ब्रूनो घर पहुंचकर देखता है उसके घर पर सभी लोग काम में लगे होते हैं, जैसे आज कोई पार्टी हो। तभी ब्रूनो की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड, जो हिटलर की नाजी सेना में एक कमांडेंट हैं, उनका अब प्रमोशन हो चुका है। वो एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए शाम को एक पार्टी रखी है। ब्रूनो की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम ग्रेटल होता है। ब्रूनो के डैड अपनी फैमिली को बताते हैं कि प्रमोशन के साथ मेरा ट्रांसफर भी हो गया है। उनका ट्रांसफर पोलैंड शहर के कंट्री साइड मतलब शहर से दूर। पर ब्रूनो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो अपने घर को और अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहता था। ब्रूनो के पेरेंट्स उसे समझाते हैं, कहते हैं नई जगह में तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। शाम को पार्टी स्टार्ट हो जाती है। पार्टी में ब्रूनो के दादा दादी भी आए थे। ब्रूनो के डैड जब नीचे आते हैं, उनके सभी कलीग्स उनको प्रमोशन की बधाई देते हैं। उनके डैड भी उसे बधाई देते हैं, पर उसकी मॉम हिटलर की नीतियों की समर्थक नहीं होती हैं। इसी वजह से वो उसे बधाई नहीं देती हैं। ब्रूनो के पेरेंट्स सभी लोगों के साथ डांस करने लग जाते हैं। सुबह होने पर ब्रूनो को अपने पेरेंट्स के साथ अपने इस पुराने घर से जाना होता है। काफी उदास मन के साथ ब्रूनो अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाता है। नई जगह पहुंचने पर जब वो तीनों अपने घर को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये घर उनके पुराने घर से छोटा होता है और उतना कुछ खास अच्छा भी नहीं होता है। ब्रूनो के डैड का ऑफिस भी इसी घर में होता है, इसीलिए पूरे घर में सैनिक इधर से उधर घूमते रहते हैं। ब्रूनो अपने रूम में उसे एक खिड़की नजर आती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक कंसंट्रेशन कैंप होता है जहाँ पर ज्यूस लोगों को कैद करके रखा जाता था। वो एक तरह का जेल होता है, पर ब्रूनो को नहीं पता होता है कि वो क्या है और वो उसे एक फार्म समझ लेता है। ब्रूनो अपनी मॉम को फार्म के बारे में बताता है। वो कहता है मैं वहाँ के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, पर वो लोग मुझे थोड़ा अजीब लगते हैं। तभी उनके घर पर एक कैदी सब्जियाँ लेकर आया होता है। ब्रूनो उसे ही देखता रहता है, फिर अपनी मॉम से कहता है मैंने आपसे कहा था ना, वो थोड़े अलग हैं। फार्म में रहने वाले फार्मर्स, वो लोग पजामा पहनकर रहते हैं। तब उसकी मॉम काफी शौक हो जाती हैं। ब्रूनो अपने डैड से भी पूछता है कि फार्मर्स पजामा क्यों पहन के रहते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं वो लोग इंसान कहने के भी लायक नहीं हैं। ब्रूनो की मॉम ब्रूनो के डैड से कहती हैं तुमने कहा था वो यहाँ से मीलों दूर है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे पहले से कैसे पता होगा। ब्रूनो को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो घर में कैद होकर रह गया था। वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था। डिनर टेबल पर ब्रूनो के डैड बताते हैं मैंने तुम दोनों के लिए एक टीचर अरेंज किया है जो तुम्हें घर पर आकर पढ़ाएंगे। एक सोल्जर ब्रूनो के डैड की गाड़ी साफ कर रहा होता है। ब्रूनो उसके पास जाकर कहता है मुझे खेलने के लिए एक पुराना टायर मिल सकता है। तब वो उस कैदी को बड़े ही चिल्लाते हुए और डांटते हुए अपने पास बुलाता है। कहता है बैकयार्ड में पुराने टायर्स पड़े हुए हैं, तुम उनमें से एक टायर निकालकर ब्रूनो को दे दो। ब्रूनो उस टायर का झूला बनाकर उस पर झूल रहा होता है। तभी उसे फार्म से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। वो झूले पर खड़े होने की कोशिश करता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है, नीचे गिरने से उसे चोट लग जाती है। तभी वो कैदी ब्रूनो को देख लेता है। वो अंदर लाकर उसकी पट्टी करता है। ब्रूनो के पूछने पर वो बताता है यहाँ आने से पहले मैं एक डॉक्टर था। ब्रूनो उसका नाम पूछता है तो वो पेवेल बताता है। उतने में उसकी मॉम आ जाती है। ब्रूनो मॉम को बताता है कि इन्होंने मेरी हेल्प करी। ब्रूनो की मॉम पेवेल को थैंक यू कहती हैं। बच्चों के टीचर उन्हें पढ़ाने आए होते हैं। उनको पढ़ाने के बाद वो ब्रूनो को एक मोटी सी किताब देते हैं। उसे कहते हैं तुम्हें अपने देश और उनकी पॉलिसीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ब्रूनो झूले पर बैठे हुए देखता है बैकयार्ड का डोर खुला होता है। बैकयार्ड में एक स्टोर रूम होता है जहाँ से ब्रूनो को टायर मिला था। उस रूम में एक विंडो होती है जहाँ से निकलकर ब्रूनो फार्म की तरफ भागने लगता है। काफी दूर आने के बाद ब्रूनो देखता है वहाँ पर फेंसिंग लगी होती है। फेंसिंग के उस पार उसे एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा ज्यूश कैदी होता है। ब्रूनो उससे बात करने लगता है। वो बच्चा ब्रूनो को बहुत हैरानी से देख रहा होता है। ब्रूनो वहाँ पर और लोगों को देखकर बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, जिस पर वो जवाब देता है कि ज्यादा नहीं पर थोड़े हैं, लेकिन हमारे बीच में झगड़े बहुत होते हैं, इस
इसलिए मैं यहाँ पर अलग आ जाता हूँ। ब्रूनो उसे अपना नाम बताता है। वो बच्चा अपना नाम शुमेल बताता है। शुमेल बहुत भूखा होता है। वो ब्रूनो से पूछता है तुम्हारे पास कुछ खाने को है, जिस पर ब्रूनो मना करता है, पर उसे कहता है कि मैं अगली बार जरूर कुछ लेकर आऊंगा। ब्रूनो उसकी शर्ट पर एक नंबर लिखा हुआ देखता है। उसे लगता है ये लोग किसी तरह का गेम खेल रहे हैं। शुमेल उसे बताता है ये कोई गेम नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ने ऐसे ही कपड़े पहने हैं और सबके कपड़ों पर एक नंबर लिखे हुए हैं। तभी सीटी बजने लगती है और शुमेल भागते हुए अंदर की तरफ जाता है। बच्चों के टीचर फिर उन्हें पढ़ाने लगते हैं। वो उन्हें हिटलर के बारे में अच्छी बातें बताते हैं और उनकी पॉलिसीज को ही फॉलो करने के लिए कहते हैं। ब्रूनो फिर मौका मिलने पर शुमेल से मिलने आ जाता है। शुमेल की उम्र भी 8 साल थी। ब्रूनो को यहाँ पर एक ही दोस्त मिला होता है, इसीलिए उसके साथ मिलना, बात करना ब्रूनो को बहुत अच्छा लगता था। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि ज्यूश कम्युनिटी सबसे बुरी होती है। ब्रूनो शुमेल को याद करता है, टीचर से कहता है शायद कुछ ज्यूश अच्छे होते होंगे, जिस बात के लिए उसके टीचर उसे साफ मना कर देते हैं। ब्रूनो अपने बैग में कुछ केक्स रख लेता है जिसे उसे शुमेल के लिए ले जाना था। ब्रूनो शुमेल को केक देता है जिसे वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। शुमेल काफी भूखा था। ब्रूनो शुमेल की तरफ बॉल फेंकता है। शुमेल उसे बॉल फेंकने से मना करता है, कहता है ये खतरनाक हो सकता है। ब्रूनो पूछता है तुम्हें खेलना नहीं पसंद है क्या? तब शुमेल कहता है यहाँ पर नहीं। ब्रूनो और शुमेल दोनों ही बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही भोले होते हैं। उन्हें इस दुनिया में क्या चल रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी सीटी बज जाती है और शुमेल फिर अंदर की तरफ जाने लगता है। ब्रूनो की मॉम मार्केट से आई होती हैं। उन्हें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तब एक सोल्जर उन्हें बताता है कि जब जूविश को जलाया जाता है तब ये स्मेल और भी गंदी हो जाती है। वो बादलों में धुआं देखती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि कंसंट्रेशन कैंप में जूविश लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। उन्हें ये तो पता होता है कि लोगों को जिंदा जलाया जाता है, पर उन्हें इस बात की टेंशन होती है कि उनके बच्चे भी इसी माहौल में बड़े होंगे। वो अपने हस्बैंड से इस बात को लेकर झगड़ा भी करने लगती हैं। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। बच्चों के ग्रैंडफादर भी उनसे मिलने आए होते हैं। जिस सोल्जर ने ब्रूनो की मॉम को बताया होता है वो भी उनके साथ ही डिनर कर रहा होता है। उस सोल्जर का नाम लेफ्टिनेंट कॉटलर होता है। कॉटलर यहाँ पर ये भी बताता है कि उसके फादर जंग शुरू होने के टाइम अपने देश को छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए थे। तभी वो पैवेल को डांटते हुए ड्रिंक डालने को कहते हैं। वो डरते हुए उनके ग्लास में तो डाल देता है। जब वो कॉटलर के ग्लास में ड्रिंक डाल रहे होते हैं, कॉटलर का ग्लास गिर जाता है, जिस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और पैवेल को अंदर वाले रूम में ले जाकर बहुत मार रहा होता है। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही होती है, जिसे सुनकर ब्रूनो और ब्रूनो की मॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है। ब्रूनो घर पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि सभी लोग ज्यूश की बुराई करते हैं, पर उसे शुमेल किसी भी एंगल से बुरा नहीं लगा था। तभी ब्रूनो देखता है उसके घर पर शुमेल काम कर रहा होता है। शुमेल को यहाँ पर ग्लासेस को साफ करने के लिए बुलाया गया था। शुमेल खाने की तरफ देख रहा होता है, तब ब्रूनो उसे उठाकर एक पीस दे देता है। शुमेल बेचारा खाने को खा ही रहा होता है कि उसी वक्त कॉटलर वहाँ पर आ जाता है। वो उसे डांटने लगता है, कहता है तुम खाना चुरा रहे हो। शुमेल बहुत डर जाता है। वो बताता है ब्रूनो मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे ये दिया है। कॉटलर ब्रूनो से पूछता है तुम इसे जानते हो? ब्रूनो भी बहुत डर चुका था। वो मना कर देता है। कॉटलर शुमेल से कहता है तुम ग्लास को साफ करो, फिर मैं तुम्हें आकर बताऊंगा जो खाना चोरी करता है उसके साथ क्या होता है। ब्रूनो घर पर बैठा रो रहा होता है। उसे इस बात पर बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है। वो शुमेल से मिलने भी आया होता है, पर शुमेल वहाँ पर नहीं होता है। ब्रूनो देखता है उसके घर पर कुछ सोल्जर्स आए होते हैं। उसके डैड और उन सोल्जर्स ने एक मूवी बनाई होती है जिसमें वो दिखाते हैं जेल के अंदर जूविश लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट कराए जाते हैं। ब्रूनो भी ये सब छुपकर देख रहा होता है। मूवी खत्म होने पर वो अपने फादर को हक करता है। उसे लगता है उसके फादर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात पर वो बहुत खुश होता है। ब्रूनो कई बार शुमेल से मिलने के लिए जाता है, पर उसे हर बार शुमेल नहीं मिलता था। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद ब्रूनो जाता है, तब उसे शुमेल वहाँ पर बैठा हुआ दिखता है। ब्रूनो देखता है शुमेल के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं, जिसे उसे कॉटलर ने ही दिए होते हैं। ब्रूनो बताता है मैं उस दिन बहुत डर गया
था वो अपनी गलती के लिए शुमेल से माफी मांगता है। शुमेल उसे माफ कर भी देता है। उनके फादर बताते हैं कॉटलर का ट्रांसफर फ्रंट पर कर दिया गया है। तभी उनकी मॉम बोलती हैं उसे फ्रंट पर इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके फादर देश के प्रति ईमानदार नहीं थे और उसने ये बात तुम्हारे डैड को बता दी होती है। उसके फादर के लिए एक कॉल आया था जिस पर उसे पता चलता है कि उसके मॉम की मृत्यु हो गई है और सभी लोग उनके फ्यूनरल पर गए होते हैं। ब्रूनो शुमेल से मिलने आया होता है। दोनों लोग साथ में गेम खेल रहे होते हैं। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों के डैड उन्हें बुलाकर पूछते हैं तुम लोगों को यहाँ पर अच्छा लगता है, जिस पर ब्रूनो कहता है हाँ मुझे अब यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। ग्रेटल कहती है मुझे अपना पुराना घर याद आता है, मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ। उसके डैड बताते हैं तुम लोगों को अपनी मौसी के घर जाना होगा, मैं यहीं पर रुकूंगा और अपने काम को कंप्लीट करूंगा, तुम तीनों साथ में जाओगे। दरअसल उसका अपनी वाइफ से बहुत झगड़ा होता था इसी बात को लेकर, तब उसने एक नया रास्ता निकाला था। ब्रूनो जाने से पहले आखिरी बार शुमेल से मिलने आया था। शुमेल उसे बताता है मेरे फादर मुझे मिलने ही रहे, उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजा गया था, तब से वो वापस नहीं आए हैं। ब्रूनो कहता है मेरे पास भी एक बैड न्यूज है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ब्रूनो कहता है मैं भी तुम्हारे डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो बैठा बैठा लकड़ी से खेल रहा होता है, तभी उसे आइडिया आता है। वो कहता है मैं यहाँ पर गड्ढा करके उस पार आ सकता हूँ। ब्रूनो कहता है पर मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखता हूँ। शुमेल कहता है अंदर इस तरह के बहुत सारे कपड़े हैं, मैं एक तुम्हारे लिए ले आऊंगा। शुमेल वापस जाने लगता है। ब्रूनो को अगले दिन शाम को निकलना होता है। ब्रूनो एक सैंडविच पैक कर कर अपनी शर्ट में छुपा लेता है। वो शुमेल से मिलने के लिए जाने लगता है। इस बार वो अपने साथ खोदने के लिए एक फावड़ा भी लाया था। शुमेल उसके लिए दूसरे कपड़े भी लाया था। ब्रूनो चेक करता है उसका सैंडविच रास्ते में ही गिर गया होता है। ब्रूनो यहाँ पर गड्ढा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इन तारों में करंट आता होता है। वो इन्हें छू नहीं सकता था, वो इनके नीचे से ही जा सकता था। ब्रूनो ने कैदियों वाले कपड़े तो पहने ही होते हैं। वो फेंसिंग के दूसरी तरफ आ जाता है। दोनों बच्चे शुमेल के फादर को ढूंढने के लिए जेल के अंदर भागने लगते हैं। ब्रूनो के घर पर भी उसकी मॉम ब्रूनो को ढूंढे जा रही थी, पर ब्रूनो उन्हें कहीं भी नहीं दिखता है। ब्रूनो जेल में घूमने के बाद शुमेल से कहता है हमें तुम्हारे डैड को कैफे में ढूंढना चाहिए। शुमेल कहता है कैफे क्या होता है। शुमेल ब्रूनो को अपनी हट के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो लोग रहते होते हैं। तभी यहाँ पर नाजी सेना के ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो सभी कैदियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो दोनों बच्चे भी उस भीड़ के साथ चलना शुरू कर देते हैं। घर पर ब्रूनो की मॉम बहुत परेशान हो रही होती हैं। उन्होंने पूरा घर छान मारा था, ब्रूनो उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। ढूंढते हुए वो लोग बैकयार्ड में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ब्रूनो का गिरा हुआ सैंडविच मिलता है और स्टोर रूम की विंडो खुली होती है। उन्हें समझ में आ गया होता है कि ब्रूनो जंगल की तरफ गया है। उसकी मॉम भागते हुए अपने हस्बैंड के पास आती हैं, उन्हें बताती हैं ब्रूनो मिसिंग है। वो बैकयार्ड का दरवाजा खुलवाकर जंगलों की तरफ ब्रूनो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ब्रूनो यहाँ पर भीड़ में सभी कैदियों के साथ होता है। सभी कैदियों को एक रूम में डाल दिया जाता है और उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। कुछ कैदी डर रहे होते हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ शावर दिया जाएगा। ब्रूनो और शुमेल भी अपने कपड़े उतार देते हैं। इधर ब्रूनो के फादर को ब्रूनो के कपड़े मिल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ब्रूनो जेल के अंदर चला गया है। वो जेल की तरफ भागने लगते हैं। उसकी मॉम और बहन भी दौड़ते हुए फेंसिंग तक आ गए होते हैं। जेल के रूम का गेट बंद कर दिया जाता है। दोनों बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। नाजी सेना का एक सैनिक ऊपर से विंडो खोलकर रूम के अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है। सभी कैदी डर के मारे चिल्ला रहे थे। उसके डैड भी जेल के अंदर पहुंच चुके थे, पर अब देर हो चुकी थी। जिस रूम से शोर की आवाज आ रही थी उसमें पूरा सन्नाटा हो जाता है। सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसके डैड भी भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जोर जोर से ब्रूनो का नाम लेकर चिल्ला रहे होते हैं। बाहर उसकी मॉम को भी अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि ब्रूनो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। उसके डैड भी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो चाहे जैसे भी थे पर ब्रूनो से बहुत प्यार करते थे। उसकी मॉम का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रखा था। उनका बच्चा बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सजा का शिकार हो गया और इसी चीज को होलोकॉस्ट
होलोकॉस्ट कहा जाता है। हिटलर ने ना जाने कितने ही बेकसूर जूविश लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ उनके धर्म के वजह से। ब्रूनो के डैड नाजी सेना का ही हिस्सा थे और इसी सेना ने आज उनके बेटे को उनसे छीन लिया होता है। ये एक बहुत ही शानदार मूवी थी जिसका नाम था द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामा। मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.7। अगर आपको मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।